जय हिंद दोस्तों। बच्चों ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, सभी को जय हिंद। बच्चों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नेटवर्किंग, और 3 वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूं आपको। उन 3 वीडियो में मैंने क्या चेक किया, क्या बताया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिजिकल जो नेटवर्क होते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं। क्लियर है बच्चों? और इस एरिया वाइज जो मैंने बांटा था वो आपके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया थी कि टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी टोपोलॉजी बताई थी वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं 5 मिनट में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और आज अपन टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन तक खत्म करेंगे, फिर कल अपन आगे बढ़ेंगे। आज कम जुड़े हैं बच्चे। अच्छा, एक तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, आपका जो सिलेबस आ रहा है वो बीटेक लेवल का आ रहा है। आपका जो सिलेबस है वो आईए लेवल का नहीं आ रहा है, मैं क्लियर कर देता हूं। लगभग बीटेक का सिलेबस आ रहा है, एसीएफ का सिलेबस आ रहा है। एसीएफ अगर आपने दिया है तो जो सिलेबस उसका है वही सिलेबस आ रहा है, सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। उसी पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी पैटर्न पे हाईएस्ट लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए करें स्टार्ट। बीसी अलाउ है, एमसी अलाउ है, सब कुछ पता है आपको। बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो? केवल पीजीडीसीए का थोड़ा बहुत संशय है, जो पीजीडीसीए का भी क्लियर हो जाएगा। 1-2 दिन रुक जाइए, नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ, 99.99% पीजीडीसीए वाले अलाउ है। कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर होगा, ज्यादा ज्यादा पेडागोगी आ सकता है, बाकी कंप्यूटर है 70%। मैथ रीजनिंग की जगह पेडागोगी दे सकते हैं, बस यही है, ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, मैथ रीजनिंग और पेडागोगी में से एक आएगा, वो देख लेंगे अपन। लेकिन कंप्यूटर का सिलेबस क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। बीटेक का सिलेबस सारा पूरा। अरे विनोद जी, मेरा काम है, आप टेंशन मत लो। आपको कुछ नहीं करना, आपको कल पढ़ना है। जो जो वीडियो बनते जा रहे हैं उनको 2-2 3-3 बार देखते जाओ। नोट्स बनाओ तो बनाओ, बाकी मैंने लगा दिए नोट्स बनाने के लिए लोग। ठीक है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, आपके नोट्स ही काम आएंगे। आपके जिंदगी भर आपके नोट्स ही काम आ रहे हैं। कौन सा एग्जाम अभी हो रहा है, आप टेंशन मत लो। फरवरी तक एग्जाम होगा, फरवरी तक एग्जाम होगा, तब तक मैं आपको इतना करवा दूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता आपके। बस पेशेंस रखो। करें स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, और बच्चों एक बहुत सारे अरे वेरी गुड, खुद बनाओ। ठीक है, एक बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये वीडियो नहीं आया, ये वीडियो नहीं आया। अरे बच्चों, सर्वर अपने आप ले लेता है, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्टोर में नहीं आया तो बेच में तो आ गया होगा ना, बेच में देख लो उसको। बेच में जाइए, बेच में 3 बेच अलॉट हुए हैं, मैथ रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। तो बच्चों कंप्यूटर के बेच में जाओ, लाइव क्लासेज में सब मिल जाएगा। कोई लाइव में नहीं मिलता है तो वीडियो में मिल जाएगा। थोड़ा मेच्योर बनो। एक बच्चा आके कहता है रात को 12 बजे कॉल कर रहा है, सर जो कल पढ़ाया था वो वीडियो नहीं आया। अरे स्टोर में नहीं चढ़ा होगा, बेच में तो आ ही गया, वहां से देख लो। क्लियर? चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चों नेटवर्किंग चल रही थी, सबसे पहला पॉइंट था नेटवर्क क्या होता है। पहले तो एक बार एक कमेंट कर दो, क्या अब तक का सारा कंसेप्ट क्लियर है क्या? आज पूरा एक चैप्टर खत्म होने जा रहा है, एक चैप्टर नेटवर्किंग का। अब तक का सब कुछ क्लियर है क्या? कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है नेटवर्किंग में, उनमें से आज फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले मैंने नेटवर्किंग की डेफिनेशन दी थी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस जब आपस में कम्युनिकेट होते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो इस कंसेप्ट को अपन नेटवर्क कहते हैं। बच्चों इंटरनेट अलग चीज है, नेटवर्क अलग चीज है। फिर मैंने कहा था कि डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन मोड बताए थे, ट्रांसमिशन मोड बताए थे। आज थोड़ा सा ग्राफिक्स से मैं आपको समझाऊंगा। ट्रांसमिशन मोड बताए थे, तो ट्रांसमिशन मोड के अंदर मैंने क्या बताया था, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स।
मनु कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सिंप्लेक्स में क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिंप्लेक्स मेथड पे काम करती है। लेकिन बच्चों याद रखना, मॉनिटर के केस में जो टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन वो हाफ डुप्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ डेटा ट्रांसफर होता है तो बाद में दूसरी तरफ भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब टच स्क्रीन बाई डायरेक्शनल होती है। लेकिन एट ए टाइम डेटा या तो आता है या फिर जाता है, इसलिए वो हाफ डुप्लेक्स में आती है। बच्चों फुल डुप्लेक्स में क्या आता है, तो फोन आता है, इंटरनेट आता है, टेलीफोन आता है, जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेज होती है वो फुल डुप्लेक्स में आती है। इमेज बनाते रहो, मैंने कहां लिखा था, मैंने यहां लिखा था, यहां लिखा था, ये आपके दिमाग में छा जाना चाहिए। मेरे से पढ़ने वालों की ये स्थिति हो जाती है कि उनके जो अक्षर है वो डांस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि सर ने ये लिखा था, बस वर्ड को कैच करो। अच्छा, सिंप्लेक्स में क्या आता है, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्कैनर आ गया। तो इनके जो डेटा ट्रांसमिशन होता है विद कंप्यूटर के साथ, किसी न किसी के साथ तो होगा। अकेला प्रिंटर तो क्या काम का, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का यूज है, तो दो डिवाइस कम्युनिकेट होती है। तो बच्चों का जो ट्रांसमिशन है, अगर कंप्यूटर और कीबोर्ड लेते हैं तो वो सिंप्लेक्स है, कंप्यूटर और माउस लेते हैं तो वो सिंप्लेक्स है, कंप्यूटर और प्रिंटर लेते हैं तो सिंप्लेक्स है, कंप्यूटर और स्कैनर लेते हैं तो सिंप्लेक्स है, कंप्यूटर और मॉनिटर लेते हैं तो सिंप्लेक्स है, क्योंकि ये सारी की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है। सोचो, विचार करो। क्लियर है बच्चों? फिर मैंने आपको बताया था नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा एक तो पेन होता है, पेन के अंदर क्या होता है, ब्लूटूथ कनेक्शन होते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्शन बनता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज जनरेट होती है, लो रेंज तक काम करता है, 10 मीटर तक काम करता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, पेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? ये सारी चीज मैंने बता दिया था। पेन वायर्ड भी बन सकता है, जैसे माउस है वो कंप्यूटर से भी जोड़ सकते हो, और माउस ब्लूटूथ वाला माउस भी हो सकता है, कीबोर्ड डायरेक्ट वायर से भी जुड़ सकता है, और कीबोर्ड ब्लूटूथ कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब बच्चों क्या है, पेन है। पेन के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पेन के थ्रू अपन फाइलों का ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको बताया था क्या, लैन के अंदर क्या होगा बच्चों, लैन को बनाने की दो टेक्नोलॉजी है, एक तो वायर और एक वायरलेस। वायरलेस को अपन वाईफाई राउटर के थ्रू कर सकते हैं, और जो वायर्ड है उसको स्विच और हब के थ्रू कर सकते हैं। स्विच और हब क्या होते हैं, मैंने कहा था एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करती है, और ये बताती है कि ये मैसेज किसके लिए आया है। हाँ, स्विच के लिए मैंने ये बताया था कि स्विच ये देखता है कि पर्टिकुलर मैसेज किसके लिए है, मतलब एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो दो डिवाइसेज के बीच में कनेक्शन बनवाती है। तो याद रखना, जो आपका पेन है वो पीयर टू पीयर है या टनलिंग है, वहां सिक्योरिटी हाई होती है। जो अपन लैन बना रहे हैं उनमें सिक्योरिटी थोड़ी लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस यूज में लेते हैं। बच्चों आजकल स्टार टोपोलॉजी काम में आती है, बस और रिंग के जमाने जा चुके हैं। मेष बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए मेष को यूज करते नहीं है। अधिकतर 99% जो आपके नेटवर्क है वो कौन सी टोपोलॉजी में बन रहे हैं, स्टार, और स्टार के अंदर एक सेंट्रल डिवाइस होती है, और वो सेंट्रल डिवाइस क्या होती है, या तो स्विच होता है या हब होता है, और हब आपका ब्रॉडकास्टिंग में काम आता है। एक एक वर्ड को कैच कीजिए। क्या ये सब कुछ आपके क्लियर है? फिर अपन ने क्या बात की थी कि सर ठीक है कि मान लीजिए लैन बनाने के दो तरीके हैं। जो वायर्ड लैन है, सुरेश जी कह रहे हैं ब्लूटूथ दोनों डिवाइस में होगा। अरे होगा तभी तो ब्लूटूथ होगा। मान लो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो उधर भी तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी चाहिए ना बच्चों। ऐसे कैसे? कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो दोनों में वो क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मैं इंसान हूं और एक मान लीजिए कोई गधा है, उससे कांटेक्ट करना चाहता हूं, कैसे कांटेक्ट होगा? इंसान से इंसान का कांटेक्ट होगा। जो डिवाइस की नेचर जैसी है उसका कांटेक्ट उसी तरीके की डिवाइस से होगा। सुरेश कुमार क्या क्लियर है? सुरेश कुमार ने कहा सर ब्लूटूथ दोनों डिवाइस में होना जरूरी है क्या? अरे कॉमन सी बात है, होना जरूरी है। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी मैच होना जरूरी है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? जो आपने क्वेश्चन पूछा वो मैंने आंसर दे दिया। मेरे हिसाब से उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है ब्लूटूथ दोनों जगह होना चाहिए। चलिए करें स्टार्ट। चलिए अब बच्चों अगर अपन बात करें आगे, तो फिर मैंने कहा था कि इथरनेट होता है। तो इथरनेट क्या होती है? तो वायर्ड लैन को इथरनेट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वायर्ड लैन इज कॉल्ड इथरनेट, और वायरलेस जो लैन होता है उसको अपन वाईफाई कहते हैं। अच्छा, इनके प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन
ये कह रहा है सर ब्लूटूथ रिचार्ज होता है क्या? अरे रिचार्ज की क्या जरूरत है? क्या रिचार्ज करोगे आप? कोई आईएसपी प्रोवाइडर के थ्रू काम थोड़ी करता है। बच्चों ब्लूटूथ तो क्या है, आपके अंदर एक डिवाइसेज है, आपके मोबाइल के अंदर एक डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, उसको ब्लूटूथ कहते हैं। उसके रेंज में जो आएगा, उसकी रेंज में जो आएगा वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इंटरनेट के लिए रिचार्ज करना जरूरी है ना सुरेश कुमार जी? इंटरनेट के लिए जरूरी है। एक झरना बह रहा है, झरना बह रहा है, उस झरने के नीचे मैं जाऊंगा तो नहा लूंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं नहाऊंगा, बस यही कंसेप्ट है। पेन का यही कंसेप्ट है। क्लियर? हाँ, देसी भाषा में बोल दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता झरना बह रहा है, बस रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा मेन होता है, कैन होता है। कैन में क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट बताए, बीएन कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट बताए। हर डिपार्टमेंट में एचओडी होता है, हर डिपार्टमेंट में स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, हर डिपार्टमेंट में जो स्विच होता है उसके ऊपर सर्वर होता है, हर डिपार्टमेंट का एचओडी होता है, वो सारे मैसेज वीसी के पास पहुंचाता है। तो बच्चों इस तरीके से जो मैसेजिंग होती है वो आपका कैन हो गया। कैन की रेंज 5 किलोमीटर तक हो गई, लेन की रेंज 2 किलोमीटर तक हो गई। रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, लेन 100 मीटर से नीचे का बन सकता है क्या? हाँ, लगभग 100 मीटर तक बनना ही है। कोई कहे मैं तो 1 मीटर तक की लेन तैयार करूंगा। अरे बच्चों, इनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया क्या? कैन के बाद मेन बताया, पूरी सिटी कवर हो जाती है। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल एफएम रेडियो दिया। एफएम रेडियो में क्या होता है? एक रेडियो स्टेशन होता है, वहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ये फ्रीक्वेंसी 88 से लगा के 110 तक होती है। बच्चों क्लियर? तो ये पूरी सिटी को कवर कर लेती है, इसको अपन मेन बोल सकते हैं। या फिर ये बोल दो बहुत सारी लेन कैन मिलकर क्या बनाती है? वैन बनाती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए 2 या 2 से ज्यादा लेन मिलकर क्या बनाती है, तो कैन बोल देना। अगर कोई ये कहे 2 या 2 से ज्यादा लेन और कैन मिलकर क्या बनाती है, तो मेन बोल देना। हाँ, बहुत ज्यादा लेन मिलकर क्या बनाती है, तो मेन ही बनाती है। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। वैन के अंदर क्या हो गया? आपका इंटरनेट हो गया। अपन यहां से बैठे बैठे जयपुर से फाइल मंगवा रहे हैं, तो ऐसे तो आ नहीं सकती, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। क्लियर बच्चों? क्लियर? इंटरनेट का कंसेप्ट आते ही आपके दिमाग में वैन आ जाना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि सर टोपोलॉजी क्या होती है। क्या बताई? टोपोलॉजी। कुछ चीजें रह गई होगी तो मैं बता दूंगा आपको। आज ग्राफिक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टोपोलॉजी में क्या होता है कि आप फिजिकल लेआउट होता है किसका? कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर कैसे जुड़ते हैं। अगर कंप्यूटर मान लीजिए लीनियर मेथड में जुड़ते हैं तो उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं, सर्कुलर मेथड में जुड़ते हैं तो उसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, हाँ सेंट्रल डिवाइसेज के थ्रू जुड़ते हैं तो उसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, और अगर 1-to-1 कनेक्शन के थ्रू जुड़ते हैं तो उसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। अब बात है बच्चों, ये चारों मैंने समझा दी थी। समझना बस टोपोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो देख लेना, जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा एक बार देख लेना। बस टोपोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है? बस टोपोलॉजी की प्रॉब्लम ये है, एक तो देखो उसमें डिवाइसेज क्या क्या चाहिए। तो डिवाइसेज एक तो टर्मिनेटर चाहिए, एक तो क्या चाहिए? टर्मिनेटर चाहिए, एक आपके ड्रॉप लिंक चाहिए, और क्या चाहिए आपको? जो टी कनेक्टर है या बीएनसी कनेक्टर है वो चाहिए होते हैं, नोड चाहिए होते हैं, बैकबोन चाहिए होती है। ये उसकी डिवाइसेज है किसकी? बस टोपोलॉजी की। बच्चों क्लियर? रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में तो कुछ नहीं चाहिए, एक तो वायर चाहिए और वायर के साथ आपको नोड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए रिंग टोपोलॉजी में। स्टार में क्या चाहिए? स्टार में स्विच चाहिए, हब चाहिए, और क्या चाहिए? नोड चाहिए। अच्छा, मेस में क्या होता है? तो मेस में नोड चाहिए और लिंक चाहिए। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अब बस टोपोलॉजी की बात की थी, बस टोपोलॉजी में बहुत सारे इक्विपमेंट काम में आते हैं। क्लियर बच्चों? और कैसे काम करते हैं तो सबका एक एक काम बताया था। ड्रॉप लिंक का क्या काम है कि मान लीजिए मैसेज तो सबके पास पहुंचा, लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है वही मैसेज खोलेगा। बस टोपोलॉजी की एक प्रॉब्लम और थी कि मैसेज जब तक कोई नहीं छोड़ेगा जब तक उसको जो लाइन है वो क्लियर नहीं मिलेगी, तो वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। बस टोपोलॉजी को अगर बस को बड़ी बना देंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ देंगे तो कोई ना कोई कंप्यूटर अपना डेटा फ्लो कर रहा होगा। जब कोई ना कोई कंप्यूटर अपना डेटा फ्लो कर रहा होगा तो कॉमन सी बात है किसी को वेट करना बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो जब ज्यादा वेट करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। जो बस टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है, एक बार सिग्नल इधर जाएगा, सिग्नल इधर गया, मान लो नोड मिल गया तो उसको ट्रांसफर कर देता है, और नहीं मिला तो टर्मिनेटर क्या करता है? उसको टर्मिनेट करके वापस दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। इसका मतलब ये हो गया कि बस टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल होती है। फिर इसके बाद और क्या था
कि एक तो ये शॉर्ट नेटवर्क बनाने के काम में आती है, एक इनकी कॉस्ट कम होती है। आजकल बस टोपोलॉजी काम में नहीं लेते हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। आजकल तो स्टार टोपोलॉजी का जमाना है। बस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी कम है, एक फाइल सभी के पास पहुंच जाती है। ये डिपेंड करता है कि ड्रॉप लिंक को आप प्रॉपर यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। यार फाइल को आप एसएच भी कर सकते हो, इसलिए सिक्योरिटी कम है, वेटिंग बहुत ज्यादा है, स्पीड कम होती है। सब कुछ किस पे टिका हुआ है? सब कुछ बैकबोन पे टिका हुआ है। बच्चों क्लियर? बैकबोन खराब, पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। अगर नोड खराब है तो पर्टिकुलर नोड अगर खराब है तो नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर्टिकुलर नोड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी बताइए, बस टोपोलॉजी क्लियर है क्या? क्योंकि बस टोपोलॉजी कल ही पढ़ाया था तो आप सबको पता है। मैं जब भी आगे बढ़ता हूं पूरा रिपीट करता हूं कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। बस टोपोलॉजी तक बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है क्या? एक एक वर्ड दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अरे रटो मत, रट के तो बहुत आए हो तुम, पता ही नहीं चला आज तक हुआ क्या था। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके? यहां तक क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछ लेना, आप सब कुछ बताया जाएगा आपको। सर रिंग टोपोलॉजी का क्या यूज है? अरे लेन बनाने का काम है। अब थोड़ी काम में आती है, पहले काम में आती थी जब तक स्टार नहीं आई थी। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, शायद राहुल ने क्वेश्चन पूछा है कि सर रिंग टोपोलॉजी का यूज बता दो। तो रिंग टोपोलॉजी का यूज आज नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। आजकल तो स्टार टोपोलॉजी ने जगह ले ली, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, समझो। क्लियर? फिर मैंने क्या बताया? रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? क्लोज सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया किसको? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि वो देखता था कि आपकी लेन क्लियर है या नहीं है। रिंग टोपोलॉजी एक तो यूनिडायरेक्शनल होती है, ये क्लियर कर लीजिए। एक क्या होता है, जो आप पता है वहां बैकबोन होती थी और यहाँ पर क्या होता है, वायर होता है नॉर्मल, वो कोएक्सल वायर होता था, या ट्विस्ट पेयर और कोएक्सल दोनों काम में ले सकते हैं। याद रखना इसकी बनावट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। एक नोड अदर दो नोड से कनेक्ट होता है, जितने नोड होते हैं उतने लिंक की जरूरत होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिनमें नेटवर्क बनाने के लिए जितने नोड है उतने लिंक की जरूरत है? तो याद रखिए वो टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी की क्या प्रॉब्लम है कि डेटा का ट्रांसमिशन एक ही तरफ होगा? बिल्कुल होगा। अगर मान लो कोई एक नोड खराब हो गया तो बच्चों नेटवर्क खराब हो जाता है, बिल्कुल क्लियर है, किसमें? रिंग टोपोलॉजी में। लेकिन अगर आप सेटिंग बदलना चाहो कि चाहिए चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा मूव नहीं कराना, एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपको पता है कि जहां नोड खत्म हुआ उससे आगे डेटा का ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हो गया कि नोड खराब होते ही रिंग टोपोलॉजी पूरी खराब हो जाती है, यानी रिंग का नेटवर्क पूरा खराब हो जाता है। क्योंकि क्या बार बार ऐसा करोगे आप? अरे नेटवर्क का मतलब एक बार बना दिया, जिंदगी भर काम आते रहे, उसमें फिजिकल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। कुल मिला के बात ये है। क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये क्लियर है आप सब लोगों के? कमेंट करते रहिए। हाँ जी रुको, मैं सब बता रहा हूं, 2 मिनट रुको। हाँ जी, क्लियर है अंत तक? ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हो गया? बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, फिर आ गया स्टार टोपोलॉजी से अधिकतर नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी में बनते हैं। अच्छा, रिंग में क्या हो रहा था? रिंग की क्या प्रॉब्लम थी कि हर फाइल सबके पास जा रही थी, वो चेक करता था कि इसके लिए है या नहीं है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता था किसके अंदर? रिंग के अंदर। अगर उसके लिए नहीं है तो फिर आगे ट्रांसमिट कर देता था।
बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये लेप बनाने के काम में आती है। अगर नहीं है इसकी फाइल आगे भेज दो, इसकी फाइल नहीं है आगे भेज दो। हर बार दो चैनल मतलब दो नोड क्या बनाते थे, एक चैनल बनाते थे और फाइल को ट्रांसमिट करते रहते थे। जिसको जरूरत है वो यूज कर लेता है। आजकल यूज नहीं आती। एक बच्चा बार बार लिख रहा है सर रिंग टोपोलॉजी का यूज क्या है। अरे आजकल यूज नहीं आती, नेटवर्क बनाने में काम आती है, और क्या यूज होगा इसका। बार बार ये पूछा जा रहा है कि सर रिंग टोपोलॉजी का यूज क्या है। अरे रिंग टोपोलॉजी का वही यूज है जो स्टार का है, बस का भी वही यूज है जो स्टार का है। टोपोलॉजी का मतलब लेन बनाने के काम में आती है। अब उस लेन में प्रिंटर है, स्कैनर, जो आपकी मर्जी है वो लगाओ। क्लियर है सर। सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट होता है क्या? अरे नहीं होता, सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट नहीं होता। सबकी एसेसिंग पावर सेम होती है। अगर सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट कर दोगे तो एसेसिंग पावर अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है क्या? जो भी बंदा ये बार बार क्वेश्चन लिख रहा है, कौन लिख रहा है पता नहीं। क्लियर है भाई, ये नेटवर्क बनाने के काम में आती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्लियर। तुम चाहो कि सर हमको तो एक ही बंदा ऐसा चाहिए जो मैसेज भेजे, एक ही बंदा चाहिए जो मैसेज भेजे, बाकी सब रिसीव करे, तो फिर सर्वर क्लाइंट कंसेप्ट आते हैं। वो तो कंसेप्ट है कि टोपोलॉजी सर्वर क्लाइंट कंसेप्ट से यूज करो। समझ रहे हो क्या? टोपोलॉजी का मतलब है डिवाइसेज को जोड़ना। सर्वर क्लाइंट कहां से आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहां से आ गया, रियल टाइम सिस्टम कहां से आ गया, ये चीजें तो अभी पढ़ाई नहीं है मैंने। अभी तो मैं केवल कंप्यूटर को जोड़ना बता रहा हूं। समझ पा रहे हो क्या? केवल कंप्यूटर को जोड़ना बता रहा हूं। अब उसमें बराबर देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि सर मेरे को तो सर्वर क्लाइंट कंसेप्ट बनाना है, तो कोई बात नहीं, एक को सर्वर बना दो, बाकी बस सर्वर मैसेज भेजता रहेगा, क्लाइंट एक्सेप्ट करता रहेगा। आप रिंग में सर्वर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? आप चाहते हो कि पूरी रिंग काम नहीं करे सर, पूरी रिंग में से सब डेटा नहीं भेजे, केवल एक डेटा भेजे, बाकी एसेज करे, तो यहां सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल दो। लो सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल दिया, बस ये भेजता रहेगा, ये सब लेते रहेंगे, जिसके लिए भेजा वो लेता रहेगा। क्या ये क्लियर है क्या? जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसके क्लियर है क्या? एक बंदा बार बार लिख रहा था सर बस आ गई तो फिर इनका यूज क्या है। अरे सभी का यूज एक ही है, नेटवर्क बनाना है, लेकिन बेस्ट नेटवर्क किससे बनाए जाते हैं? स्टार से। क्लियर? चलिए सब मैसेज देखते रहना है ना। चले फिर आगे। हाँ, फिर मैंने क्या बताया, रिंग में पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। जगदीश जी लास्ट में पूछ लेना मेरे से, मैं समझ नहीं पा रहा शायद आपके क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ लास्ट में पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना जैसे भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। पूछ सकते हो, इंडिविजुअल पूछ सकते हो। चलिए बच्चों अब क्या है, अब अपन बात करते हैं क्या हो गया, बस हो गया, रिंग हो गया, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ये मैंने बता दी। फिर इसके बाद आया स्टार। स्टार में क्या होता है, तो एक सेंट्रल डिवाइस होता है। अब सेंट्रल डिवाइस तो फिर सर्वर बोल दोगे। अरे सर्वर नाम की कोई चीज नहीं है, सर्वर क्लाइंट एक अलग मेथड है। बस वो स्टार डिवाइस क्या होती है, वो जो सेंट्रल डिवाइस क्या होती है स्टार टोपोलॉजी में, कि वहां से आपका मैसेज पास होता है, वहां से आपका मैसेज पास होता है। वो सेंट्रल डिवाइस ये पहचानती है कि ये मैसेज किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। ये मैसेज इसके लिए है तो उसके पास ट्रांसफर कर देती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा वो सेंट्रल डिवाइस क्या होती है, वो सेंट्रल डिवाइस स्विच और हब होती है। अच्छा सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हब यूज कर लो, अगर पर्टिकुलर किसी एक से एक का कम्युनिकेशन करना है तो स्विच यूज कर लो। अच्छा रिंग से बेस्ट ये क्यों है स्टार, इसलिए है क्योंकि रिंग में तो सबके पास से वो पैकेट गुजरता है। बच्चों क्लियर? कब तक गुजरता है, कब तक चलता है वो पैकेट? तब तक चलता है जब तक उसको उसका ओरिजिनल जो क्लाइंट है वो नहीं मिल जाए। बच्चों क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरीके से अपन को चलना है। स्टार पीयर टू पीयर है सर? नहीं है मनीषा, स्टार पीयर टू पीयर नहीं है। इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि वो एक थर्ड डिवाइस से होके गुजरता है, एक भेजने वाला होता है, एक सेंडर होता है, तो पीयर टू पीयर है। रिंग पीयर टू पीयर है क्योंकि इसने भेजा, पहले यहां पहुंचा, इनके बीच में लिंक बना, फिर आगे लिंक बना, फिर आगे लिंक बना, उसको पीयर टू पीयर कहते हैं। तो फिर स्टार से पीयर टू पीयर नहीं है तो क्या है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो तरीके के कम्युनिकेशन है, बीच में कोई आ जाए तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कम्युनिकेशन, और बीच में कोई नहीं आए तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। यहां तक क्लियर? हाँ, प्राइमरी टू सेकेंडरी कम्युनिकेशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था मेश टोपोलॉजी। अच्छा बच्चों स्टार की कॉस्ट बढ़ गई, सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है, तो सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है, बस। फिर रिंग, फिर क्या आ गया आपका, स्टार आ गया। क्लियर?
अब बच्चों यूज अपन स्टार करते हैं तो क्वेश्चन भी स्टार में से ज्यादा आते हैं। क्लियर। अच्छा, वाईफाई जो राउटर है वो भी स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है। इथरनेट जो कंसेप्ट है वो भी स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है। ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके। फिर अपन चलते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होते हैं, दो कंप्यूटर डायरेक्टली एक लिंक से कनेक्ट होते हैं, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर से लिंक से कनेक्ट होता है, तो वहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आज मैं क्यों नहीं लिखा बोर्ड पे, क्योंकि ये सब कुछ मैं कल लिख चुका हूं। क्लियर। तो वहां पर लिंक ज्यादा बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों। जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है वहां पर कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं अपन, वहां पर अपन मेश टोपोलॉजी यूज करते हैं। क्लियर, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर। अब बच्ची दो टोपोलॉजी, बच्चों यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, जितना मैंने रिपीट किया एक बार बता दीजिए। 40 क्लास का आपका नेटवर्क है, हर चीज आएगी, आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। कोई क्वेश्चन अगर मैंने नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। सबसे ज्यादा ट्रैफिक मैनेजमेंट किस में होता है, तो बच्चों ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मेश में होता है। आपको कुछ जरूरत ही नहीं, कभी भी पैकेट भेज दो, कभी भी पैकेट भेज दो। ट्रैफिक की प्रॉब्लम किसमें नहीं है, तो मेश टोपोलॉजी में नहीं है। क्लियर। कॉस्ट किसकी ज्यादा है, बताया अभी, मेश टोपोलॉजी की ज्यादा। क्यों, क्योंकि ज्यादा लिंक बनेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्लियर। थोड़ा सा विचार किया करो क्वेश्चन पूछने से पहले। चलिए अब बच्चों अपन बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री रियलिटी में ट्री टोपोलॉजी, हाँ जी बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फोन करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो सकता है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी कम हुई हो या मेरी कम हुई हो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या तो मैं कॉल कर लूंगा या मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो क्लासरूम में समझने की कि सर क्या बोल रहे हैं। क्लियर। अब बच्चों जो नई टोपोलॉजी आई वो ट्री टोपोलॉजी। ट्री के अंदर क्या क्या करते हैं अपन, ट्री के अंदर दो टोपोलॉजी को मर्ज करते हैं। बच्चों एक तो कौन सी होती है, बस, और एक कौन सी होती है, स्टार। इन दोनों को मर्ज करने से आपकी ट्री टोपोलॉजी बनती है। बच्चों क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर हायरार्किकल, ठीक है, हायरार्किकल टोपोलॉजी बिल्कुल, ट्री टोपोलॉजी ठीक है। तो बच्चों बस और स्टार को मर्ज करने से आपकी ट्री टोपोलॉजी बनती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों क्लियर है यहां तक। हायरार्किकल क्या होता है, जनरेशन होती है, बताऊंगा मैं आपको। चलिए अब बच्चों यहां पर आइए, एक तो ये बैकबोन हो गया। अब बैकबोन में अभी बस टोपोलॉजी में तो क्या होता था, ये चलिए यहां से जुड़ गया। अब बच्चों इसमें एक कंसेप्ट और आ गया कि ये तो स्विच है या हब है, और यहां से भी आपके कंप्यूटर जुड़ गए इस तरीके से। क्लियर बच्चों। फिर मान लीजिए एक स्विच और हब यहाँ है, यहां से भी आपके कंप्यूटर जुड़ गए, ये स्टार टोपोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ है, आप इसके डायग्राम को देखो, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखो, क्या क्वेश्चन फिक्स बनता है कि ट्री टोपोलॉजी में कौन कौन सी दो टोपोलॉजी यूज की जाती है। तो एक तो बस और एक स्टार। बच्चों ये आपका टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेटर है। क्लियर। मतलब बहुत ज्यादा अगर कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा नोड है, तो यहां लगाने के बजाय इसका क्या कर दिया जाता है, सबनेटिंग कर दी जाती है। इस मतलब अभी सबनेटिंग क्या है ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। तो नेटवर्क के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेन के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक बस को लेके एक लेन ये, एक लेन ये, एक लेन ये, और बच्चों इन सबको मिलाकर ये जो टोपोलॉजी बनी, इसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्री। अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बस की तरह भी काम करती है, और किसकी तरह काम करती है, बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ये पड़ी, इसलिए पड़ी, सुनो। एक स्विच में 24 कंप्यूटर अपन जोड़ सकते हैं, ज्यादा के भी आगे, लेकिन 24 जोड़ सकते हैं। मान लो अपने पास 72 है तो क्या करें, तो बच्चों उनको जोड़ने के तरीके हैं। बच्चों उनको जोड़ने के जो तरीके आए उनमें एक ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी में क्या हुआ, एक बैकबोन से ये भी स्विच जोड़ दिया, ये भी, तो 24, और बच्चों फिर इनको एक कॉमन लाइन से जोड़ दिया गया। अब मान लीजिए आपको यहां से डेटा भेजना है, C1 से यहां पर डेटा भेजना आपको। बच्चों क्लियर। तो ये इसके ऊपर छोड़ देगा, पहले इसको चेक करेगा। हाँ, यहां जाने के बाद चेक किया क्या इसके लिए डेटा है क्या, इनमें से किसी एक के लिए है क्या, क्योंकि ये क्या है, लेन है। अब बच्चों चेक कैसे करता है, तो इसके लिए एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट का एड्रेस होता है, जिसमें से एक नेटवर्क एड्रेस होता है, एक होस्ट एड्रेस होता है। तो जो नेटवर्किंग एड्रेस है वो चेक कर लेता है। अगर इनमें से किसी का नेटवर्किंग एड्रेस है, देखो इस पूरी लेन का एक नेटवर्किंग एड्रेस है, पूरी लेन का एक नेटवर्किंग एड्रेस है, इसका भी एक नेटवर्किंग एड्रेस है, और इसका भी एक नेटवर्किंग एड्रेस है।
हाँ, या होस्ट एड्रेस बदलता है, जैसे मान लो 192, ये 38, ऐसे ले लो 192, एक बना हुआ ले लेता हूं मैं 168.10। बच्चों क्लियर? तो इसका ये डेटा है ना, ये होस्ट एड्रेस ही बदलता है, 192, 168, 1 और ये 1, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं। तो देखो नेटवर्क एड्रेस सेम है, नेटवर्क एड्रेस इनका क्या है, सेम है। तो कॉमन सी बात है, अगर मान लो यहां से कोई जा रहा है यहाँ पर 192, 168 और 1 के लिए जा रहा है, और यहां पर कुछ और हो, तो बच्चों वो इस नेटवर्क में एंट्री करेगा। क्लियर? यहां जाएगा, यहां सर्च करेगा, नेटवर्क एड्रेस नहीं मिला तो फिर यहां जाएगा, नेटवर्क एड्रेस मिल गया, तो इस तरीके से पूरी सर्चिंग होती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तुम तो इतना याद रखो, ये सब की चीजें अभी आपके सामने नहीं आएगी कि आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट क्या होता है, होस्ट एड्रेस क्या होता है, अभी तुम इतने पे मत जाओ। तुम तो इतना सा याद रखो, ट्री टोपोलॉजी एक एडवांस वर्जन है, बस और स्टार को मिलकर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को अपन लेन के अंदर कनेक्ट कर सके। क्लियर? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों बस ये एक बार याद रख लेना, बाकी ये सब समझाया जाएगा। आपने शायद मेरी नेट की क्लास नहीं देखी, मैं इनके ऊपर लगभग 100 क्वेश्चन करवाए मैंने नेट की क्लास के अंदर। 100 सब नेटिक मास्क, मास्किंग, ये सब पढ़ाया मैंने। क्लास ओरिएंटेशन, ये क्या होते हैं सब बताया मैंने। तो कॉमन सी बात है, इनको रोक दो, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या याद रखना है कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर 2 टोपोलॉजी को मर्ज करके बनी है, बस और स्टार। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों क्या आ गया आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, इसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के अंदर ये ऐसी टोपोलॉजी मिलती है, मेरी बिल्डिंग है मैं स्टार यूज कर रहा हूं, किसी और की बिल्डिंग है वो बस यूज कर रहा है, किसी और की बिल्डिंग है वो रिंग यूज कर रहा है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी मिल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिड। बच्चों क्लियर? और फिर इनको भी किसी सेंटर डिवाइस से कनेक्ट कर दो या किसी और तरीके से कनेक्ट कर दो। तो बच्चों याद रखना, जब एक स्विच तक का काम है तब तक तो वो टोपोलॉजी है। कौन सी? जो समझ में आ गया। सबसे पहले बस आई, फिर रिंग आई, फिर क्या आया, स्टार आया, फिर क्या आई, मेस आई। वो कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब बड़े बड़े नेटवर्क बनाना है तो आपको ट्री और हाइब्रिड यूज करना होता है। क्लियर बच्चों? हाइब्रिड का इतना सा मतलब समझना, वो टोपोलॉजी जो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टोपोलॉजी से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं अपन, हाइब्रिड। लेकिन वो टोपोलॉजी जो बस और स्टार से मिलकर बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्री। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा? हाँ जी बताइए, क्लियर है क्या अंत तक? मेस में सर, मेस और कौन कौन सी होती है? तो मेस में तो इतना कंसेप्ट याद रख लो, एक तो कंप्लीट मेस होती है, एक तो कंप्लीट मेस होती है और एक नॉन कंप्लीट मेस। एक तो मेस और एक कंप्लीट मेस। तो जो अपन ने पढ़ा वो कंप्लीट मेस और कंप्लीट मेस पे क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो कोई ये कह दे सर 1-2 लिंक कम है तो क्या होगा, ये मेस है क्या? सर ये मेस है क्या? बिल्कुल मेस है। बच्चों क्लियर? ये मेस है क्या सर? ये भी मेस ही है, लेकिन एक लिंक की कमी है ना, फिर भी इसको इनकम्प्लीट मेस बोलते हैं। लेकिन वर्ड याद रखना, जब मेस बोला जाए तो कंप्लीट मेस की बात चलती है। क्लियर? एक्टिव और पैसिव हब क्या होते हैं? ठीक है, अभी हब ने मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बताता चल रहा हूं। आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर? आप वो चीज नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। एक्टिव हब क्या होते हैं? जो बच्चों ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ सिग्नल को एक्टिव करके भेजते हैं। एक्टिव मतलब एक तरीके से रिपीटर का भी काम करते हैं, वो एक्टिव हब कहलाते हैं। एक्टिव हब कहलाते हैं। हब और रिपीटर से जो होते हैं वो फिजिकल लेयर में काम करते हैं। तो बच्चों याद रखना, ये सब फालतू बातें कर रहा हूं मैं, सुनो। तो एक्टिव हब वो होते हैं जो सिग्नल को, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हैं। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो वीक सिग्नल आया उसको एक्टिव बना के भेजते हैं। एक्टिव मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हैं, वो एक्टिव हब कहलाते हैं। और जो सिग्नल जैसा है वैसा ही भेज देते हैं, वो पैसिव होते हैं। क्लियर? हाइब्रिड इंटरनेट होता है क्या? बिल्कुल भाई बच्चों, जो इंटरनेट की सारी टोपोलॉजी को मिला लिया जाए तो वो हाइब्रिड का जैसा मैसेज देता है, इसलिए इंटरनेट को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या ये क्लियर है? विनोद कुमार जी क्लियर है? हाइब्रिड इंटरनेट है क्या सर? बिल्कुल है। क्लियर है? इंटरनेट पे कितने तरीके की टोपोलॉजी आप सोचिए। इंटरनेट पूरी पृथ्वी, कोई स्टार, कोई बस, कोई ट्री, कोई क्या यूज कर रहा है। बच्चों क्लियर? उन सबको मिला लिया जाए तो इंटरनेट का जो विचार आ रहा है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरह आ रहा है। क्लियर है? विचार कैसा आ रहा है, फीलिंग्स कैसे आ रही है, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी जैसी फीलिंग्स आ रही है। डेटा का कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको 2 दिन चाहिए, 2 दिन, और मैं समझाऊंगा आपको। ऐसे थोड़ी है कि भेज दिया और आ गया।
अरे रुको, उसके लिए पेशेंस रखो, अभी तो कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। क्लियर? लॉजिकल टोपोलॉजी अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, रुक जाइए। क्लियर? लॉजिकल टोपोलॉजी का दिन आ रहा है कल कि डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि डेटा भेज दिया और इसने ले लिया, नहीं, ऐसे ही भेजते और ऐसे ही ले लेते हैं क्या? ARP जनरेट होगा, RARP जनरेट होगा, मेक एड्रेस जनरेट होगा, डेटा को लेंगे, एक्नोलेजमेंट जाएगा। अरे इनको बोलते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी, जो कल पढ़ाया जाएगा। अभी रुक जाइए, पेशेंस रखिए। क्या ये क्लियर है सबके? पहले तो ये बता दीजिए अब तक क्लियर है क्या? 6 की 6 टोपोलॉजी मैंने समझा दी। क्लियर है क्या? अरे जितना पढ़ा है वो क्लियर है क्या? पहले तो ये बता दीजिए। एक्टिव हब बता दिया बच्चों। एक्टिव हब का मतलब ये होता है, हब का मतलब ब्रॉडकास्टिंग करने वाले डिवाइसेज होती है। एक्टिव हब वो होता है जो सिग्नल को मजबूत करके भेजता है, एक्टिव करके भेजता है, स्ट्रॉन्ग करके भेजता है। क्लियर? बाकी तुम वेट करो, हब का एक एक कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, लेकिन आने दो डिवाइसेज, फालतू बातें ज्यादा करते हो। नेक्स्ट चलो, अब आ जाइए आप किसके ऊपर, कुछ MCQ कर लेते हैं, कुछ इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्लियर? देखो, सबसे पहले लैन मैन वैन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मैंने सारा समझा दिया था। ठीक है बच्चों, जो जो मैंने लिए, ये ब्लूटूथ और ये मैंने पूरा समझा दिया था, इनको देख लेना आप। ये पूरा समझा दिया था। गेटवे अभी आया नहीं आपको, ठीक है, कुछ ग्राफिक्स लेके आया हूं मैं। पेन मैंने पूरा समझा दिया था, लैन पूरा समझा दिया था। जो वायरलेस लैन होता है ना बच्चों, वायरलेस लैन जिसको अपन वाईफाई राउटर के थ्रू करते हैं, वो ये देख लो आप। ये वाईफाई राउटर है और देखो इस रेंज में जो आ रहे हैं वो सब चल रहे हैं। ये नहीं चल रहा क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, बाकी जो इस रेंज में आ रहे हैं वो सब चल रहा है। क्लियर? वी लैन का मतलब होता है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन बच्चों, क्लियर? वायरलेस लैन समझ में आ गया? ठीक है। वी लैन वैन नहीं, वी लैन। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है बताओ? किसके पर्पज के, किस पर्पज से बताइए? जगदीश जी जब भी ये बोले सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, तो मेष आंसर देना, मेष आंसर देना। इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से पूछे कि चलो इकोनॉमिक भी सही हो, सिक्योरिटी भी बड़ी, तो स्टार। सबसे ज्यादा यूज आने वाली बोले तो फिर स्टार देना। जैसे आपका क्वेश्चन होगा वैसे आपका आंसर होगा। क्वेश्चन का वेट कीजिए, मैंने सारे क्वेश्चन लिए। क्लियर? जगदीश जी क्लियर है आपके? क्लियर है? क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। आप ये नहीं कह सकते सबसे सस्ती टोपोलॉजी कौन सी है, तो मैं बता दूंगा भाई बस है, बस है। क्लियर? लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है तो किस पर्पज से, ये आपको पूछना होगा। क्लियर? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। कैन क्या होता है? तो मैंने कहा था यूनिवर्सिटी है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, आपस में कम्युनिकेट होता है। अब ये मत बोल देना सब लाइन खींच दी कम्युनिकेट हो गया, अरे ऐसे नहीं होता। इसके लिए लॉजिकल टोपोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि किस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये कैन हो गया। कैन का मैंने आपको समझा ही दिया था। मैन मैंने समझा ही दिया था। ये बिल्डिंग, ये सिटी का एक पार्ट है, ये सिटी का एक पार्ट है, सिटी का एक पार्ट है, ये एक लेन है, ये एक लेन है और ये एक लेन है, ग्रुप ऑफ लेन। तो लार्जर देन ये कैन, बिल्कुल क्लियर। स्पेंस ओवर सेवरल बिल्डिंग इन ए सिटी और टाउन। मैंने जो बोला वो एक एक चीज है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सैन क्या होता है? क्लियर? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यह भी मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आ जाएगा, है ना, कल तक आ जाएगा। लेकिन तुम इतना समझो, जो सर्वर होते हैं वहां पर क्या होता है, जो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट चल रहा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग जब मैं समझाऊंगा तब सैन समझाऊंगा। लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि जो सर्वर होते हैं वहां पर स्टोरेज करने के लिए, सर्वर के ऊपर स्टोरेज करने के लिए ये टोपोलॉजी यूज करते हैं। क्लियर? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्लियर? इस नेटवर्क को यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अलग से है तुम्हारे। यहां पर आ जाइए। वैन, ये मैंने पढ़ाई दिया था आपको। ये हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारा हो ही गया था बच्चों। मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूं जो अपने काम का है। चलो स्टार यहां से ले लेते हैं। देखो ये देख लीजिए, ये स्टार टोपोलॉजी है, ये आपका राउटर है और देखिए कनेक्ट हो रहा है। क्लियर बच्चों? बताइए क्या ये क्लियर है क्या? स्टार टोपोलॉजी आ रही है, ग्राफिक समझ में? ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगर मान लो ये नोड खत्म हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, बस इससे कम्युनिकेट नहीं होगा। हाँ, अगर लेकिन ये खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? हाँ, लिंक ज्यादा चाहिए, बिल्कुल वेरी गुड, लिंक ज्यादा चाहिए।
लिंक ज्यादा चाहिए, लेकिन हाँ सिक्योरिटी बढ़ गई। इसने इसको भेजा है तो यही ले पाएगा जब तक यह हब नहीं लगाओगे, क्योंकि हब ब्रॉडकास्ट कर देता है। क्लियर है बच्चों? रिंग में क्या है, सबके पास जा रहा होता है, और बस में भी सबके पास जा रहा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद देखिए ये कौन सी टोपोलॉजी, आपकी रिंग टोपोलॉजी है। तो रिंग टोपोलॉजी में मान लो ये ऐसे घूम रहा है। क्लियर बच्चों? जैसे ये मैसेज आ रहा है, और देखो पीयर टू पीयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे जुड़ा रहता है, इनके बीच में और कुछ नहीं है। क्लियर? स्टार में देखो, स्टार में बीच में ये होता है, इसलिए प्राइमरी टू सेकेंडरी है। क्लियर? कम्युनिकेशन कहलाता है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहां पर सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। पहले ये इसको भेजता है, अब इसको नहीं चाहिए तो फिर अगले से कम्युनिकेशन बनाता है। तभी तो कहते हैं यूनिडायरेक्शनल है, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ऐसे चलता रहता है। इसको बोलते हैं टोकन रिंग। क्या कहते हैं? टोकन रिंग। बच्चों क्लियर? डायरेक्शन एक ही चलती है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। और ऐसे चल, अब मान लो ये खराब हो गया, ये खराब हो गया तो नेटवर्क खत्म हो गया। लेकिन मान लो अगर फिर भी अगर आपको नेटवर्क खत्म है, लेकिन आपको अगर मान लो यहां कम्युनिकेशन करना है एक बार, और किसके थ्रू करना है, मान लो इसके थ्रू, तो अभी तो तरीका यह है ऐसे जाना था। लेकिन बच्चों अगर इसके थ्रू कम्युनिकेशन, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, चेंज करो और इसको डेटा भेज सकते हो, लेकिन एक बार ही। लेकिन अब इधर नहीं भेज सकते, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यही बोलते हैं कि नेटवर्क फेल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क फेल हो जाता है। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो बताइए क्या होगा कि एक ही वायर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये चैनल होते हैं, समझ जाना, ये अलग अलग वायर है, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं देखने में कि सर एक ही वायर है, बाकी जितने नोड है उतने चैनल है, लिंक है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बस टोपोलॉजी है, इसमें टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर है, और ये ड्रॉप लाइनें होती है, सबको पता है। और ये सिग्नल, मान लीजिए ये इसको सिग्नल भेजता है, पहले लाइन को चेक करता है, मेरे हिसाब से क्लियर। बैकबोन अगर खराब है तो सब कुछ खत्म है। टर्मिनेटर इधर सिग्नल जाता है, फिर वापस इधर आता है। मान लो इसने भेजा तो पहले इधर जाएगा, फिर ये सिग्नल इधर जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर ये खत्म हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कम्युनिकेट होते रहते हैं। लेकिन अगर मान लो यही खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म है। इसको ये नल जैसा दिख रहा होगा ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? टी कनेक्टर कहते हैं, बीएनसी कनेक्टर कहते हैं। और ये टर्मिनेटर है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। ये नोड है, ये कोएक्सियल केबल है। क्लियर बच्चों? ये बीएनसी कनेक्टर है। देखो यही चीज ये है, देखो आप। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? ये कोएक्सियल केबल आपकी, जो ये वाली केबल है, जिसको अपन बैकबोन कहते हैं। इमेज समझ में आ गई होगी आप सब लोगों के? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों मेश टोपोलॉजी है। देखिए सब डायरेक्ट, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। कोई चैनल को फ्री है नहीं है कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसको डेटा इसको भेजना है, डायरेक्ट भेज दो। अगर मान लो ये खराब हो गया तो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो ही सकता है, इससे यहां भेज दो और इससे यहां भेज दो। क्लियर? क्योंकि C1 से अगर आपको यहां भेजना है तो भी आप भेज सकते हो। और अगर मान लो कोई नोड के खराब होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी नोड के खराब होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस वो पर्टिकुलर नोड डेटा को एसेज और सेंड नहीं कर सकता, बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क अभी भी चल रहा होता है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? सबसे कम खराब होने के चांस इसके हैं। स्टार भी खराब हो सकता है क्योंकि सेंट्रल डिवाइस खराब हो सकती है, लेकिन मेश में फेलियर के चांस कम है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा? चलिए, अगर मान लो एक लिंक खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए, हाँ जी बच्चों, अगर मान लो ये लिंक खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए, तो कोई बात नहीं, तो भी डेटा इसके पास भेजना है तो ऐसे 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 जा सकता है। तो लिंक के खत्म होने से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया होगा ये भी? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर? जैसे मेश टोपोलॉजी है, तो मेश टोपोलॉजी इस तरीके से पूरा काम कर रहा है, समझ जाइए। मान लो क्लियर है बच्चों? देखो आप, मान लो ये खराब हो गया। क्लियर? ये खराब हो गया तो दूसरी तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो जाए। क्लियर? ये मेश टोपोलॉजी है, फेलियर के चांस कम होते हैं। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी क्या होता है, अभी ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप समझ लो। इंफ्रास्ट्रक्चर और एडहॉक, ये दो तरीके की टोपोलॉजी होती है। देखो बच्चों, जब अपन घूमते फिरते चलते हैं ना, तो ये दो तरीके की टोपोलॉजी बनती है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी या एडहॉक टोपोलॉजी। क्लियर? मैं दोनों समझा रहा हूं आपको। पहले तो ये बताइए अभी तक का क्लियर है क्या? अब तक का क्लियर है क्या? हाँ, एमसीक्यू कराएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पेशेंस रखो, सब करवाएंगे। आपको कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और आगे भी नहीं पड़ेगी, आप पेशेंस रखिए बस। क्लियर? चलिए
अब बच्चों देखिए, मान लो मैं घूम रहा हूं और मेरा मोबाइल अभी तो यहां था, थोड़ी देर बाद मैं सूरजपोल चला गया, फिर उसके आगे फिर चला गया। अब तक जितना भी पढ़ा अपन ने वो एक कमरे से रिलेटेड पढ़ा कि चलो ठीक है यार, एक कमरा है और सब कुछ है, फिक्स है, सारी डिवाइसेस फिक्स है, सारा काम हो रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो रहा है, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल लेते लेते अपन घूमते घूमते कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। क्लियर, हर डिवाइसेज है वो चलते फिरते हैं, अपन चलते फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? चलते फिरते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं है। अब तक तुम्हारे दिमाग में ये तो आया होगा कि सब कमरे में बैठी बैठी डिवाइसेज तो कनेक्ट हो रही है, वही तो लैन और ये बनाती है, क्या लैन बाहर नहीं बनते? क्या बनते हैं। अब उसके कंसेप्ट को समझना, ये भी दो तरीके की होती है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, एक एड होक होती है। क्लियर, अब ये होता क्या है तो समझ लो। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होता है जब टावर फिक्स होते हैं। क्या होता है? टावर फिक्स होते हैं। मान लीजिए मैं यहां से निकला, अभी मैं सुभाष नगर के टावर को यूज कर रहा हूं, आगे बढ़ते 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 एमबी कॉलेज आ गया, वहां तक सुभाष नगर का टावर चल रहा है। जैसे ही एमबी कॉलेज को क्रॉस किया, वहां सूरजपोल का टावर आ गया। बच्चों क्लियर? तो इसको बोलते हैं अपन, मतलब उस टावर से कनेक्ट हो जाते हैं, वो टावर के साथ अपन लाइन बना लेते हैं। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या हो गया? आपका टावर फिक्स है, आपके जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप है वो चलते जा रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों वो पहले तो इस लाइन में थे, अब वो अगली लाइन में हो जाते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है। क्लियर? ये समझ में आएगा आपके? बाकी काम कैसे करते हैं, रेडियो वेव कैसे काम करती है, माइक्रोवेव कैसे काम करती है, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन तुम समझ जाओ कि मैं टावर वाले कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर है क्या? वो लैन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है, लेकिन जो उसको एसेज करने वाले क्लाइंट है, जो उसको रिसीव और सेंड करने वाले क्लाइंट है, वो बदलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, टोपोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं। एक एड होक होती है जो बिल्कुल ही अलग है। उसमें क्या होता है? उसके अंदर सेलुलर फोन होते हैं आपके। सेल्यूलर फोन क्या होते हैं? एक मिनट सुनो। मान लीजिए एक फोन यहाँ है, एक वहां है, एक वहां, एक वहां, एक वहां है। समझना, नहीं यहां समझा। मान लो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर। अब बंदा ये चलने लग गया, ये इधर जा रहा है, तो बच्चों ये क्या करता है? ये इसको मैसेज भेज देता है। बच्चों मान लो इसको इससे फाइल भेजनी है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, ये फाइल भेज ही नहीं सकता। इन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, केवल इंफ्रारेड के थ्रू या फिर रेडियो वेव के थ्रू ये डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं। एड होक के अंदर ना कोई राउटर होते हैं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ना कोई राउटर होते हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ना कोई वायर होते हैं, ना कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होते। एड होक के अंदर ये कुछ भी नहीं होते। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो सुनो, मान लीजिए एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये, एक ये, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन करना है। मान लो ये चलता जा रहा है, ये इसके नजदीक आया तो, और ये बंदा यहां पर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो इसके नजदीक कोई डिवाइस देखेगा जो सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तो बच्चों ये कनेक्ट करके इसके पास फाइल भेज देगा। अब इसके नजदीक ये है तो ये इसके पास फाइल भेज देगा। अब ये किसी और को भेजना है तो उसके नजदीक फाइल भेज देगा। तो जो इस तरीके का सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं एड होक टेक्नोलॉजी या एड होक टोपोलॉजी। बच्चों सेल्यूलर फोन इसी पे काम करते हैं। जब जंगल में जाते हैं ना वो लोग, तो क्या करते हैं, बहुत सारे मोबाइल अपने अपने साथ ले जाते हैं, नवा सैटेलाइट या कुछ भी काम में नहीं आता है। वो क्या करते हैं, जब जंगल में जो कम्युनिकेशन बनाना होता है, ये फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वो अपने पास एक डिब्बा रखते हैं, आप सबको पता है। वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं तुम कहाँ हो, तो जो नजदीक वाला है उसके पास वो सिग्नल पहुंच जाता है, वो जवाब देता है कि मैं यहाँ हूं। अब वो ये पूछता है कि भाई आगे पता कर कोई कहां पर पहुंचा, तो फिर वो आगे सिग्नल छोड़ता है तो वो उसके पास कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब इससे ये कनेक्ट हुआ, इससे ये कनेक्ट हुआ, और जिसके पास मैसेज पहुंचाना था लास्ट में उसके पास मैसेज पहुंच जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ये काम कैसे करते हैं ये बात की बात है, लेकिन ये टोपोलॉजी आपके सामने आ जानी चाहिए। वेरी गुड जगदीश जी, बिल्कुल सही है। एड होक यूज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, वेरी गुड, क्लियर है बच्चों, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एक टावर होता है, यहां पर ये है बच्चों, मान लो ये किसी दूसरे के पास भेजता है, तो ये क्या करता है, पहले इस टावर के पास इंफॉर्मेशन भेजता है, यहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ये यहां से लेता है इंफॉर्मेशन को और पहचानता है
कि ये किसके पास भेजना है, किसके पास नहीं भेजना। फिर ये वापस यहाँ जाता है, इसको ढूंढता है, नहीं मिला तो ठीक है सैटेलाइट पे पहुंचा देता है, फिर सैटेलाइट से इधर के किसी टावर पे पहुंचाता है, फिर उस टावर से यहाँ पर पहुंचाता है। लेकिन इसको समझाने में पूरा एक दिन लगेगा। अभी तो तुम बड़े बड़े रूप में समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में टावर लगे हुए होते हैं, कोई बंदा मूव करता हुआ अगर जाता है तो वो क्या करता है, सिग्नल छोड़ता है, सिग्नल उस टावर द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। पहले उस टावर के रेंज में देखा जाता है, नहीं मिलता है, दूर है कहीं, तो सैटेलाइट पे भेज दिया जाता है। सैटेलाइट पे जाने के बाद दूसरे टावर को कैच किया जाता है और फिर वहां से जो बंदा है जिसके पास वो सिग्नल पहुंचने चाहिए थे वहां पर पहुंच जाता। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। सेलुलर फोन किस पे काम करता है, एड होक टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है, और जो आपके मोबाइल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं बच्चों। क्लियर। और जो लैब बनाने का कंसेप्ट था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। क्लियर। अब ये कैसे काम करते हैं इनके लिए आपको रुकना पड़ेगा 2 से 3 दिन, जब मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। क्लियर। एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। तो वायर्ड में तो अपन कोएक्सियल और इनके यूज करेंगे, और उसमें अपन माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट के कम्युनिकेशन को यूज करेंगे। चलिए अब बताइए, कोई डाउट हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये एड होक टेक्नोलॉजी है भाई। ये पूछ रहा है आप बताओ कि कहीं पर कोई प्रिंटर है क्या, तो ये इसको मैसेज भेजता है, ये इसको भेजता है, इस तरीके से चलता है। ना कोई केबल चाहिए, ना कोई राउटर चाहिए, ना कोई सर्विस, ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए। क्लियर बच्चों। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए, सर्वर भी नहीं चाहिए, केबल भी नहीं चाहिए। सर्वर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया था पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। क्लियर। ना कोई राउटर चाहिए। बीएसएस एंड ईएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, सैटेलाइट पढ़ाऊंगा तब आएगा। नेटवर्किंग डिवाइसेज 2 दिन बाद आ जाएगा, है ना, 2 दिन बाद आ जाएगा। वीएपी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल में आएंगे सब। क्लियर। अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या, जितना मैंने पढ़ा दिया बच्चों? अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? अरे डिवाइस बीच में कैसे पढ़ा दो, तुम कैसे हरकतें कर रहे हो? आएगा तो मैं सब पढ़ा दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए भाई, ऑफलाइन में बच्चा ऐसे नहीं करता, तुम तो डिस्टर्ब करने लग जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वायरलेस मेश टोपोलॉजी क्या होती है? वायरलेस मेश टोपोलॉजी में भी सबको पता है क्या कि मेश में क्या होता था, वो वायर के थ्रू कनेक्ट होता था। यहाँ पर डायरेक्टली ये इसके थ्रू कनेक्ट, ये इसके थ्रू कनेक्ट, ये इसके थ्रू कनेक्ट, ये इसके थ्रू कनेक्ट। तो वायरलेस मेश टोपोलॉजी भी बनती है। तुमको तो बस इतना याद रखना है, वायर यूज नहीं करके अगर मेश टोपोलॉजी बनाई जा रही है तो वायरलेस मेश टोपोलॉजी है। क्लियर। चलिए चलो बच्चों, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अब तक आए हुए हैं, देख लेते हैं। थ्योरी क्लियर है क्या बच्चों? लॉजिकली कैसे काम करते हैं वो कल स्टार्ट होगा, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। फिजिकली कैसे होता है वो समझने की कोशिश कीजिए आज। क्लियर। सारी टोपोलॉजी मैंने समझा दी। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर दीजिए। रेफर्स टू द वे ए नेटवर्क इज लेड आउट। नेटवर्क कैसे लेड आउट है, आइदर फिजिकल और लॉजिकल। बच्चों उसको क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का डेफिनेशन है, टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे ए नेटवर्क इज लेड आउट आइदर फिजिकल और लॉजिकल। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। टोपोलॉजी का क्या मतलब है? टोपोलॉजी का मतलब यह है कि नेटवर्क किस तरीके से बना हुआ है, फिजिकली कैसे बना हुआ है। क्लियर है। या लॉजिकली कैसे बना हुआ है, किस तरीके से वो कनेक्ट है, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट है, उसको अपन क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। सभी के सही है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है बच्चों? स्टार टोपोलॉजी है, बिल्कुल वही कह रहे हैं। टोपोलॉजी कौन कौन सी है? मेश है, बिल्कुल। रिंग है, क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बच्चों। स्टार, मेश, रिंग और बस, ये तो बेसिक टोपोलॉजी आपकी ट्री इनसे मिलकर बनी है। क्लियर है बच्चों। ट्री इनसे मिलकर बनी है और हाइब्रिड भी इनसे मिलकर बनी है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, ट्री को हायरार्किकल कहते हैं, कई बार बताया। अगर जो बाइनरी ट्री है तो ये हायरार्किकल मेथड को यूज करता है। समझ में आ गया होगा, समझने की कोशिश करो। क्लियर है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी ट्री है, बिल्कुल है। पॉइंट टू पॉइंट, ये तो पॉइंट टू पॉइंट तो कम्युनिकेशन का तरीका है। मल्टी पॉइंट ये स्विच और हब है। ऑल ऑफ द अबव ये भी गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? ट्री। मल्टी पॉइंट। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन देने के लिए स्विच और हब यूज करते हैं। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेज यूज होती है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी।
तो हाफ डुप्लेक्स ये ट्रांसमिशन मोड है, मल्टी पॉइंट यहाँ पर स्विच और हब है, रिंग क्या है, रिंग टोपोलॉजी है, ऑल ऑफ द अबव ये गलत है। क्लियर बच्चों, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, देखेंगे तब भी देखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझ लो। नेक्स्ट, इन ए रिलेशनशिप द लिंक इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन डिवाइसेज, इक्वली बिटवीन डिवाइसेज, इक्वली बिटवीन डिवाइसेज। बच्चों क्लियर, कौन सी टोपोलॉजी है, कौन सा रिलेशन है जिसमें इक्वली, मतलब रिंग टोपोलॉजी में देखा होगा, कोई सर्वर क्लाइंट की कोई बात नहीं कर रहा, बस ये इसको भेजता है, ये इसको भेजता है, ये इसको भेजता है, ये इसको भेजता है, तो ये कौन सा हो गया बच्चों, पीयर टू पीयर। बच्चों क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, मास्टर स्लेव नहीं, ये मास्टर स्लेव है ना बच्चों, ये है सर्वर क्लाइंट। क्लियर है, समझ में आ गया, ये बात की बात है जब अपन डेटा का कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, अभी तो अपन टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहे हैं। इन ए पीयर टू पीयर रिलेशनशिप द लिंक इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन डिवाइसेज। क्लियर, सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, बस तुम सुनते जाओ, सब होंगे आपसे। नेक्स्ट, इन ए रिलेशनशिप वन डिवाइस कंट्रोल ट्रैफिक, वन डिवाइस कंट्रोल ट्रैफिक एंड द अदर मस्ट ट्रांसमिट थ्रू इट। बच्चों ऐसा कौन सा है, अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चों, ऐसा कौन सा है, जैसे यहां से डेटा ट्रांसमिट यहां करेंगे तो बच्चों ये देखता है कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना, जैसे राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, गेटवे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे अलर्टनेस पे रहो, आंसर भी दीजिए। क्या कह रहा है, इन ए रिलेशनशिप वन डिवाइस कंट्रोल ट्रैफिक, मतलब वन डिवाइस से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अच्छा आपको इधर जाना है, इधर जाइए, आपको इधर इधर जाइए, आपको इधर इधर जाइए। क्लियर, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, एंड द अदर मस्ट ट्रांसमिट थ्रू इट, और बच्चों जो दूसरी है वो इसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं इन डेटा को, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसेप्ट। नेक्स्ट चलिए, डिवाइसेज इन ए रिंग और मेश टोपोलॉजी, रिंग एंड मेश। रिंग क्या होता है, ये लीजिए, ये रिंग है, समझ जाइए, रिंग ये है बच्चों, ये रिंग है। एंड मेश टोपोलॉजी, मेश क्या है, मेश के अंदर ये है। आप आंसर देते रहिए अगर आपने सीख लिया है तो। फर्स्ट चैप्टर आज खत्म कर रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। डिवाइस इन ए रिंग और मेश टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फिग्ड इन ए रिलेशनशिप। बच्चों ये कौन सा रिलेशनशिप है, मेश टोपोलॉजी, ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये कौन सा रिलेशनशिप है बताइए। वेरी गुड, पीयर टू पीयर। बच्चों क्लियर, पीयर टू पीयर, पी टू पी, आ गया समझ में, यहां तक क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये 10-12 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने समझा है क्या ये क्लियर है क्या, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ सारे क्वेश्चन आए हुए लेता हूं मैं, कोई भी लोकल क्वेश्चन आज तक नहीं लिया, किसी बुक से उठा के नहीं लिया, पुराने पेपर में से क्वेश्चन निकालता हूं, 150 ओल्ड पेपर है उनमें से क्वेश्चन निकाल कर आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, टोपोलॉजी से आएगा। नेक्स्ट, डिवाइसेज इन ए स्टार और ट्री टोपोलॉजी, स्टार और ट्री सबको पता है, आर यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट इन ए रिलेशनशिप। अब स्टार में क्या होता है बच्चों, ये होता है, स्टार में ये होता है, सबको पता है। तो बच्चों ये किस मेथड में, पीयर टू पीयर, प्राइमरी सेकेंडरी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें भी प्राइमरी, ट्री में भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है, क्योंकि पहले ये यहाँ पहुंचेगा बच्चों, ये स्विच होगा आपका, या हब होगा, फिर आपके यहाँ पहुंचेगा, मतलब बीच में कितने भी आए तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी ही काउंट होता है। और अगर मान लो बीच में कोई नहीं आ रहा, डेटा का डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, तो फिर वो पीयर टू पीयर कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट, द लाइन कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन डिवाइसेज इन ए मेश टोपोलॉजी इज। अब बच्चों द लाइन कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन डिवाइसेज इन ए मेश टोपोलॉजी इज, बच्चों पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया होगा, पॉइंट टू पॉइंट। अरे डुप्लेक्स कौन बता रहा है, डुप्लेक्स तो ट्रांसमिशन का तरीका है, डुप्लेक्स तो होगा ही। वो क्या कह रहा है, मेश टोपोलॉजी के अंदर जो डिवाइसेज जुड़ी है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर, डुप्लेक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अलग चीज है। डुप्लेक्स का मतलब है ये डिवाइस भी भेज सके, वो डिवाइस भी भेज सके। सर्वर क्लाइंट बनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो आपको पता है। सर्वर भेजेगा और क्लाइंट उसको उससे रिक्वेस्ट करेगा। क्लियर, चलिए ये क्लियर है कि पॉइंट टू पॉइंट, द लाइन कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन डिवाइसेज इन ए मेश टोपोलॉजी। क्लियर, किसी ने डुप्लेक्स आंसर दिया था इसलिए कह रहा हूं। 7 डिवाइसेज आर अरेंज इन ए मेश टोपोलॉजी। नोड कितने आपके साथ, नोड कितने साथ,
फिजिकल चैनल लिंक मतलब वायर, फिजिकल लिंक कितने चाहिए? तो लिंक के लिए क्या फॉर्मूला है? n-1/2। बच्चों क्लियर? अगर रिंग होते तो जितने लिंक उतने नोड, अरे रिंग होते तो जितने लिंक उतने नोड। बच्चों क्लियर? यहां पर आ जाइए। 7 डिवाइसेज आर अरेंज्ड इन मेश टोपोलॉजी, फिजिकल चैनल लिंक दी डिवाइसेज। आप बताओ, लिंक पूछ रहा है बच्चों। 7 हो गया, 7 - 1 6/2 हो गया बच्चों, 3 तो 21 हो गया। क्लियर? 21 ये रहा बच्चों। क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा? 21 डी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, 45 फिजिकल चैनल लिंक्स, 45 फिजिकल चैनल लिंक्स। बच्चों लिंक्स कितने हैं? 45। डिवाइसेज अरेंज्ड इन मेश टोपोलॉजी, अगर रिंग होता तो 45 भी हो जाता, लेकिन मेश ही पूछता अधिकतर। ये क्वेश्चन अभी एससीएफ में भी आया था। जगदीश जी क्या कह रहे हैं? प्लीज एक्सप्लेन 1 मोर टाइम दिस फॉर्मूला। सर ठीक है, देखो जगदीश जी, देखो मान लो ये है, क्लियर, मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में मान लो ये कनेक्ट कर दिया अपन ने, ये तो रिंग बना और सभी को कनेक्ट कर दिया, ये क्या बन गया आपका? मेश। क्लियर? अब मेश टोपोलॉजी में मान लो ये n नोड है, नोड की संख्या कितनी है? n, नोड n है। अब ये बताओ, ये नोड जो है ये कितने से कनेक्ट है? 1 2 3 से, मतलब एक कम से कनेक्ट है, यानी प्रत्येक नोड n-1 से कनेक्ट है। और ऐसे कितने नोड है? n। क्लियर? अब ये चाहे इससे कनेक्ट हो चाहे ये इससे कनेक्ट हो, लिंक तो एक ही यूज करेंगे ना। क्लियर? तो डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 बच्चों। क्लियर? तो ये लिंक का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर बच्चों? एक नोड के लिए मान लो ये एक नोड है, इसके लिए कितने लिंक चाहिए? 1 2 3, डायरेक्ट इससे 3 लिंक निकल रहा है, मतलब 4 है तो 3 लिंक निकल रहा है। अब 4 या 12 नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ये कॉमन है। देखो तो कॉमन सी बात है, 2 के बीच में कॉमन होता है, इसलिए डिवाइड बाई 2 कर दो। क्या ये क्लियर है? जिसने पूछा है जगदीश, क्या ये क्लियर है आपके? रेस्पॉन्स दिया करो, हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है। मान लो 10 लोग हैं, वो सब से हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। 10 लोग हैं किसी क्लास में, 10 लोग हैं, ठीक है, मान लो 10 लोग हैं और 10 लोग सब आपस में हाथ मिलाते हैं। क्लियर? तो कितने हाथ मिलेंगे? तो 10 × 9, क्योंकि मैं मेरे खुद से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मैं कितने से हाथ मिला सकता हूं? 9 से। तो 10 × 9। अब मैं चाहे उससे हाथ मिलाऊं चाहे वो मेरे से हाथ मिलाए, एक ही बात है, इसलिए डिवाइड बाई 2। नहीं आया समझ में? ये हाथ मिलाने वाला ही कंसेप्ट है मेश टोपोलॉजी। क्लियर है बच्चों? ये हाथ मिलाने वाला ही कंसेप्ट है मेश टोपोलॉजी। सुनो, 10 लोग हैं, 10 लोग आपस में हाथ मिलाना चाहता है, एक बंदा खुद से हाथ नहीं मिला सकता, बाकी 9 से मिला सकता है, तो 10 × 9 हाथ मिलेंगे। लेकिन बच्चों देखो, मैं उससे मिलाऊं चाहे वो मेरे से मिलाए, 2 बार काउंट हो गया, इसलिए डिवाइड बाई क्या करो? 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो फोन कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। 45 फिजिकल चैनल लिंक्स, ये लीजिए, आर अरेंज्ड इन ए मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्लियर? लिंक इतने नोड बताना आपको। क्लियर? तो 45 फिजिकल चैनल लिंक्स कितने डिवाइसेज को कनेक्ट करेंगे मेश टोपोलॉजी के अंदर? नोड पूछ रहा है, तो बच्चों 45 यहां आ गया, और n-1/2 यहां आ गया। ये कितना हो गया? 90 हो गया। ये n-1 हो गया। n की जगह कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 10 और 9, n की जगह 10, तो इसका मतलब नोड कितने होंगे बच्चों? 10। क्या ये आपके क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, सबके सही है आंसर। क्लियर? चले क्या आगे? एक बार कमेंट कर दो, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। कमेंट कर दीजिए, अभी तक का क्लियर है क्या? भाई जो पढ़ा दिया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पढ़ाया नहीं वो मत पूछो अभी। और वो पूछना 40 क्लास के बाद, तुम्हारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता मैं, चाहे तुम डिजिटल देख लो, चाहे तुम सी देख लो, चाहे तुम कंप्यूटर फंडामेंटल देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। आप पूछना वो सब चीजें, लेकिन पढ़ाने के बाद, पहले सीखते जाओ धीरे धीरे। नेक्स्ट चलिए, When 9 devices are arranged in mesh topology, 9 डिवाइस, नोड कितने हैं? 9। Each device needs input output ports. क्लियर? अब इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने होंगे? अब बच्चों एक बार बताइए, When 9 devices are arranged in a mesh topology, each device needs input output ports. क्लियर बच्चों? तो आप बताइए क्या बनेगा? तो सबसे पहले लिंक निकाल लो। लिंक क्या होगा? n-1/2। बच्चों 9 8 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए? 36। तो जो लिंक है वो कितने होंगे? 36।
अच्छा लिंक बोलो चाहे इनपुट आउटपुट पोर्ट बोलो, अलग अलग है या सेम है? सेम है। क्लियर बच्चों? तो कितने हो जाएंगे? 36। आ गया समझ में? आ गया क्या समझ में? ठीक है 36। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट, when devices are arranged in a mesh topology, each device needs 6 input output port. बच्चों क्लियर? each device needs 6 input output port. कितने डिवाइसेज को कनेक्ट करें? कितने डिवाइसेज को कनेक्ट करें? each device needs। अब देखो इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बताओ सर प्रीवियस रिपीट कर दो। लो, when 9 devices are arranged in mesh topology, no device है, each device needs input output port। बच्चों ये गड़बड़ हो गया ना, लिंक नहीं है ये, each डिवाइस पूछ रहा है, लिंक नहीं, ये तो लिंक का आंसर हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने। वापस देखो, when 9 devices are arranged। क्लियर बच्चों? एक डिवाइस ले लेते हैं, इन्हें मेश टोपोलॉजी, each डिवाइस, ये डिवाइस कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट को यूज करेगी? लिंक को नहीं, ये पोर्ट है, पोर्ट। तो कितने पोर्ट को यूज करेगी ये डिवाइस? 8। कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया क्या समझ में? ये पोर्ट लिंक नहीं है, इनपुट आउटपुट लिंक नहीं है, ये क्या है? पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है? जब कनेक्टिंग होती है ना बच्चों, इनको पोर्ट कहते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? गलत पढ़ लिया था, लिंक नहीं है वो क्या है बच्चों? पोर्ट। पोर्ट लिंक तो कितने की जरूरत है? लिंक बोले तो ये होगा n(n-1/2)। बच्चों क्लियर? कितने लिंक की जरूरत है? तो ये आंसर देना। क्लियर? नेक्स्ट, किसी मेश टोपोलॉजी में कितने लिंक की जरूरत है? तो ये आंसर देना। लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, when 9 devices are arranged in mesh topology, each device need, तो प्रत्येक डिवाइस में कितने पोर्ट की जरूरत है? 8 की जरूरत है, क्योंकि खुद से तो खुद लिंक होगी नहीं, तो 8 की जरूरत है। ये समझ में आया क्या? ये पोर्ट नहीं है, ये लिंक नहीं है, ये क्या है? पोर्ट। इच डिवाइसेज को कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत है? तो हर एक डिवाइसेज को 8 इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत है। इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दो एक बार, ये क्लियर है या वापस समझो? पोर्ट कितने होंगे सर? हाँ n-1 होंगे। आगे समझ क्यों होंगे n-1? क्योंकि खुद से कनेक्ट नहीं हो सकता, बाकी सबसे कनेक्ट होगा। क्लियर? ठीक। हाँ मैंने लिंक पढ़ लिया था, है ना, कि भाई सभी डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए कितने लिंक चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही चल रहे थे, तो लिंक पढ़ लिया था। वो ये कह रहा है प्रत्येक डिवाइसेज में कितने पोर्ट होंगे। बच्चों क्लियर? कितने पोर्ट की जरूरत है अगर 9 डिवाइसेज को कनेक्ट करना है मेश टोपोलॉजी के अंदर। चलो रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है तो 2 पोर्ट की जरूरत है। क्लियर? कितने पोर्ट की? 2। हर एक डिवाइसेज को 2 पोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इधर भी कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मेश टोपोलॉजी में n-1 पोर्ट की जरूरत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, when devices are arranged in mesh topology, each device needs 6 input output port। अब 6 इनपुट आउटपुट पोर्ट है, तो इसका मतलब डिवाइसेज कितनी है? कितने डिवाइसेज है? 7। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट करना ही क्लियर है क्या? अरे घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, तुम काफी इंटेलिजेंट हो, तुम कर सकते हो उनको। क्लियर है? ठीक है। In a mesh topology with n device, if a new device is added, new links are needed। आप बताइए, आप बताओ बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, इन ए मेश टोपोलॉजी मान लो 4 है थोड़ी देर के लिए। इन ए मेश टोपोलॉजी विद n डिवाइस, कितने डिवाइस है? n डिवाइस है। इफ ए न्यू डिवाइस इज एड, मान लो एक नई डिवाइस ऐड कर दी मैंने, तो अब n कितने हो गए? अब n हो गए आपके 5, n हो गए 5। न्यू लिंक्स आर नीड। बच्चों कितने नए लिंक की जरूरत होगी? एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। तो बच्चों 1 2 3 4, मतलब n5 है तो n-1 की जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी? n-1। भाई n ही मत बोलो, एक बढ़ भी तो गया, कि मान लो n है ऑलरेडी, n है ऑलरेडी, n है ऑलरेडी, n है, एक और बढ़ा दिया गया। बच्चों क्लियर? तो जितने बढ़ गए उससे एक कम की जरूरत है, जितने हो गए उससे एक कम की जरूरत है। पेपर दोनों में आएगा क्या सर? यस, पेपर दोनों में आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा। ये क्लियर है कि भाई जैसे ही अपन बढ़ाते हैं तो उसको छोड़ दो। मान लो बढ़ गए, 10 थे, 10 की जगह 11 हो गए। अब 11 हो गए तो बच्चों कितनी लाइनें की और जरूरत पड़ेगी? 10 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है सब कुछ?
नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन ए टोपोलॉजी ए डेडिकेटेड लिंक कनेक्ट्स ए डिवाइस टू ए सेंट्रल कंट्रोलर। बच्चों इन एक टोपोलॉजी बताइए कौन सा आंसर होगा। इन ए टोपोलॉजी ए डेडिकेटेड लिंक कनेक्ट ए डिवाइस टू ए सेंट्रल कंट्रोलर। बताइए कौन सी टोपोलॉजी होगी? स्टार। क्लियर बच्चों? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं इनको भी। इन ए टोपोलॉजी ए डिवाइस नॉन सेंट्रल कंट्रोलर। बच्चों इसका मतलब स्टार नहीं है, इसका मतलब स्टार नहीं है बच्चों। क्लियर? इन ए टोपोलॉजी ए डिवाइस नॉट सेंट्रल कंट्रोलर नीड्स ओनली वन इनपुट आउटपुट पोर्ट। ओनली वन इनपुट आउटपुट पोर्ट। बच्चों क्लियर? इन ए टोपोलॉजी रिंग के अंदर कितना मेस, स्टार, बस इनमें से आंसर देना है। क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए टोपोलॉजी ए डिवाइस नॉन सेंट्रल कंट्रोलर नीड्स ओनली वन इनपुट आउटपुट पोर्ट। देखो रिंग खत्म हो गई। क्लियर? मेस में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं? बहुत सारे होते हैं बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि स्टार खत्म हो ही गई। क्लियर बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? बस। क्यों? क्योंकि बस के लिए हर नोड के ऊपर एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। देखो आप गौर से देखो आप। क्लियर? जिसको ड्रॉप लाइन कहते हैं वो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। आगे के सामने हाँ, एक दो को छोड़कर बाकी सबने आंसर गलत दिया है। क्लियर? स्टार में भी एक ही इनपुट आउटपुट नोड की जरूरत होती है, लेकिन उसने क्या बोला? नॉन सेंट्रल कंट्रोलर। इसका मतलब स्टार ऐसे ही खत्म हो गया। मेस में आप बताइए इनपुट आउटपुट कितने पोर्ट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, n-1 पोर्ट होते हैं। अच्छा रिंग में क्या हो गया? दो होते हैं, एक और एक ही है बच्चों। क्लियर? तो आंसर क्या होगा आपका? बस। सर स्टार क्यों नहीं हुआ? स्टार क्यों नहीं हुआ? रीजन बताइए। स्टार क्यों नहीं हुआ? खुद रीजन बताइए, सोचो जरा। उसने क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा है? अरे स्टार क्यों नहीं हुआ उसका रीजन समझ में आ गया। उसने क्वेश्चन में खुद ने बोला है नॉन सेंट्रल कंट्रोलर। क्लियर? नेक्स्ट चलो, ज्यादा हो गया आज के लिए। ए टोपोलॉजी इज ए वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो स्टार टोपोलॉजी का वेरिएशन है? रिंग है, बस है, मेस है, ट्री है। तो सबको पता है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। सबको पता है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। ये होता है इससे कनेक्ट करके बच्चों। क्लियर? ये स्टार टोपोलॉजी है। तो इसका वेरिएशन रिंग तो नहीं है बच्चों। क्लियर? रिंग तो इसका वेरिएशन नहीं है बच्चों। मेश भी नहीं है, सबको पता है। मेश में भी क्या होता है? पीयर टू पीयर होता है। रिंग में पीयर टू पीयर होता है। बस तो है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्री। स्टार टोपोलॉजी का वेरिएशन क्या है? ट्री। सबको पता है क्यों लगा ये ट्री? मैंने आपको बताया था, जब बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना होता है तो स्टार की एक लिमिट होती है। जितने स्विच के अंदर पोर्ट होते हैं उतने ही तो जोड़ सकते हो। तो स्टार की जो लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए ट्री टोपोलॉजी काम में है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ऑप्शन काट काट के भी आप कर सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। चलो 10 क्वेश्चन और बचे, कर लेते हैं। हाँ जी, अब तक का क्लियर है कि एक बार कमेंट कर दीजिए। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। कल और रिपीट कर दूंगा, मेरे हिसाब से तो सामने आ जाना चाहिए। शीला ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर। मनमोहन सिंह जी क्लियर, सुनील क्लियर, राज क्लियर, कंप्लीट क्लियर। ओके गुरुजी, पेशेंस रखना, धीरे धीरे सब समझा दूंगा। लेकिन याद रखना कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है? ठीक है बच्चे। हाँ समय लगता है, क्योंकि ये आपने कितने साल, 20 साल हो गए जब नहीं समझा, तो क्या तुम आप एक दिन में समझना चाहते हो क्या? नहीं, समय लगता है। 20 साल के हो गए तुम, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का भी हो गया होगा। क्लियर? कोई मेरी एज का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है। तो बच्चों आप समझना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। धीरे धीरे समझ आएगा। पेशेंस रखना जरूरी है। हर चीज एक दिन में नहीं बताई जा सकती, पेशेंस रखिए। क्लियर?